जिंदगी एक लंबा सफर और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जमाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन बबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा तो इस आयत में ही तेरी और मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा कि अल्लाह कहता है इंशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद। अगर तू नहीं करेगा, ये मकाम और ख्याल नहीं पैदा करेगा तो हम नए लोगों को ले आएंगे एंड यू विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस यूथ। जिन्होंने बड़ाइयों को एक बड़ाई बख्शनी होती है एक जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीजें होती हैं जिसको वो अपनी जान और जिंदगी से ज्यादा कदर करता है। एक है वक्त और दूसरा है तजर्बा। तो अभी तजर्बा भी नहीं है, एक चीज को देखने के 10 एंगल नहीं है, एक मसले को देखने में तनव्वुर और नौयत नहीं है, और फिर सोल्यूशन और फतवा निकालने में भी तेरे अंदर तनव्वुर और नौयत नहीं है। उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है अभी, लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो अगर इस उम्र में हो तो मैं तुझे शर्तिया कहता हूं अगर मरने से पहले तू मेरी उम्र तक पहुंचा तो तू अपनी मिड-20s और मिड-30s तक तो सिवाय दुआओं के हमें कुछ नहीं देगा। वो है जज्बा और हौसला, अपने आप को थाम के रखना। यू हैव द विल राइट नाउ। अगरचे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तूने शादियां नहीं की बेटा, अभी तूने बच्चे नहीं पाले, अभी तूने शरीके को मुंह नहीं दिया, अभी तक तूने बाप के शरीके को भी नहीं संभाला हुआ, तूने माँ के शरीकों को भी नहीं संभाला हुआ, तूने लोगों की सियासतें नहीं समझी, हसद बुगज नहीं देखे तूने अभी, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग टांगे काट देंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल के थूक के फेंक देंगे, किस तरह तेरा ही आइडिया जीनियस अगर बैठा है पंजाब कॉलेज में या कोई बड़ा जीनियस। जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियाज की भरमार हो लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं आती, मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास। तो ऐसे कितने शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के पैसा भी खुद आएगा, लोग भी आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए। तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना है, वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन आएगा और वहां तक मैंने जाया नहीं करना। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और उस दिन अपना गीत सुनाऊंगा जब, तो मेरी उस 1 घंटे की तकरीर के अंदर 1000 दिलों में भी जरूरत नहीं हो आगे से एक ख्याल मेरे मन से जाने के लिए, मैं पूरा का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा वहां तक जाने के लिए। तुझे बहुत जमा करके रखना है अपने आप को पुत्र, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना है अपने आप। चल टीवी गाड़ी पे से तूने छलांग नहीं निकाली है, तुझे पता होना चाहिए वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम है। और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत भी कभी कभी होती है, दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास म्यारी इस टाइम पर, क्योंकि म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ सिखा जाता है, म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ बता जाता है, और दुश्मन से जंगें तो इंसान को पावरफुल करती हैं। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मनियां भी बहुत कमाल की चाहिए, तुझे दोस्तियां भी बड़ी कमाल की चाहिए, तुझे अपने आप से जंग भी बड़ी कमाल की चाहिए, और उसमें रहनुमाई और